सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 7 मैं पिछले कुछ दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और आपको बताता हूँ कि मेरा इस फ़ोन के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैंने इसके बारे में काफ़ी बातें करी हैं पॉडकास्ट में, बट अभी फुल फ्लेज्ड रिव्यू में आपको बता दूंगा कि आपको ये फ़ोन ख़रीदना चाहिए या नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। नो कंप्लेंट्स एट ऑल, क्योंकि लास्ट ईयर जो कंपनी ने अपग्रेड दिया था उसके मुकाबले ये वाला फ़ोन जो है नॉट जस्ट इंक्रीमेंटल अपडेट बट काफ़ी सॉलिड अपग्रेड कहा जा सकता है, क्योंकि अब ये फ़ोन बेहद पतला हो गया है। चाहे आप इसे फोल्ड करके यूज़ करें, अनफोल्ड करके यूज़ करें, ये दूसरे नॉर्मल बार फ़ोन के मुकाबले काफ़ी पतला है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये है आईफोन 16 प्रो, कवर लगा करके, बट कवर उतार भी दूंगा तो बात वही है, मोर और लेस सेम है। तो फोल्ड करने के बाद भी इसकी जो थिकनेस है फोल्ड 7 की वो इससे कम है। मज़ा तब आता है जब इसे अनफोल्ड करते हैं। आपने जैसे इसे अनफोल्ड किया तो ये फ़ोन इतना स्लिम हो जाता है कि आई डोंट रिमेंबर लास्ट टाइम व्हेन आई सॉ इस तरह का पतला फ़ोन। सो डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी में फुल मार्क्स। अब आते हैं कि फोल्ड एंड फोल्ड करना कितना इजी है। फोल्ड एंड फोल्ड करना काफ़ी स्मूथ है, बट एक हाथ से अगर आप सोचेंगे कि इसे अनफोल्ड कर रहे हैं तो थोड़ा ट्रिकी होगा। अगर नेल्स आपके हैं तो कर सकते हैं, बट नॉर्मली आप नहीं करना चाहेंगे एक हाथ से अनफोल्ड, दोनों हाथ लगा करके अनफोल्ड करेंगे। और अनफोल्ड करते ही आपको एक 8 इंच की बड़ी सी डिस्प्ले मिल जाती है, और इस डिस्प्ले में क्रीज विजिबल है, उतना ज़्यादा विजिबल नहीं है। धीरे धीरे करके कंपनी क्रीज कम कर रही है, और अगर कुछ कंटेंट देखते हैं तो आपको क्रीज की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस डिस्प्ले का भी बॉर्डर थोड़ा सा कम कर दिया है, बेजल लेस पूरी तरीके से नहीं कहेंगे, बट स्टिल काफ़ी कम बेजल्स इसमें दिए गए हैं। आपको यहाँ पर एक 10 मेगापिक्सल का कैमरा दिख रहा होगा। एक कैमरा ये है सेल्फी के लिए, एंड दूसरा कैमरा जो कवर डिस्प्ले है उस पर है। 2 कैमरे ये हो गए और 3 कैमरे हैं, तो 5 कैमरे हैं। कैमरे के बारे में आगे बात करेंगे। इससे पहले एक और यूजफुल चीज़ की बात कर लेता हूँ मैं, वो है आपका कवर डिस्प्ले। क्योंकि कोई भी फोल्डेबल फ़ोन आप यूज़ करते हैं तो ऑल द टाइम आप अनफोल्ड करके फ़ोन को यूज़ नहीं करेंगे, फोल्ड करके ही ज़्यादातर टाइम इंसान यूज़ करता है, क्योंकि वो ज़्यादा हैंडी होता है। पहले क्या था, इस सैमसंग का जो डिस्प्ले होता था, कवर डिस्प्ले, वो थोड़ा सा नैरो पतला होता था, बेजल्स ज़्यादा होते थे, और जो एरिया होता था इतना कम होता था कि आप डे टू डे लाइफ में ज़्यादा टास्क परफॉर्म करने के लिए आप अनफोल्ड करते थे। बट दिस टाइम आई कैन से कि 80 to 90% काम आप अनफोल्ड करके ही कर सकते हैं। मतलब जो कवर स्क्रीन है उस पर ही सारी चीज़ें कर सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा टॉल है, यानी वन हैंड ऑपरेशन उतना इजी नहीं है। अगर मेरी फिंगर्स लंबी हैं तो मैं इसको वन हैंड ऑपरेशन जैसे तैसे करके कर सकता हूं, बट आई डोंट थिंक सो कि आप इसका वन हैंड ऑपरेशन अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि 2 हाथ आपको यूज़ करना पड़ेगा, चाहे आप फ़ोन फोल्ड करके यूज़ करें या फिर अनफोल्ड करके यूज़ करें। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे टाइप सी पोर्ट है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि टाइप सी पोर्ट की जो जगह है, जो प्लेसमेंट है, लास्ट है। अगर यूएसबी टाइप सी चार्ज करने के लिए थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए होता तो आई डोंट नो क्या होता, बट स्टिल आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल एज टू एज है, इसके आगे कोई जगह नहीं है। वीवो ने एक काम किया था कि यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर दिया था, एक एलिमेंट ऐड कर दिया था, बट इनका है कि पूरा का पूरा एज टू एज कर दिया गया है। और पीछे आपको कोई सैमसंग की ब्रांडिंग नहीं मिलती। ब्रांडिंग का है सैमसंग की, यहाँ पर मिलेगी आपको सैमसंग की ब्रांडिंग। तो ये चीज़ कंपनी पिछले कुछ समय से कर रही है। और कैमरा बम्प इस बार काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से आप जैसे फ्लैट सरफेस पे रखेंगे तो फ़ोन सीधा टिक नहीं पाएगा और वो हिलता डुलता रहेगा इधर उधर, जो काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लमेटिक लग सकता है। स्नैपड्रैगन 8 एलीट इसमें दिया गया है, लेटेस्ट प्रोसेसर है, और इस प्रोसेसर के दूसरे फ़ोन्स भी मैंने ऑलरेडी रिव्यू किए हैं। परफॉर्मेंस वाइज कोई शिकायत नहीं है, मल्टीटास्किंग करें चाहे कुछ भी करें, बट फ़ोन गेमिंग के दौरान ओवरहीट होता है। वो इस वजह से भी होता होगा बिकॉज इसमें काफ़ी कम पावर की बैटरी लगी है, और ये फ़ोन काफ़ी पतला है। कम पावर की बैटरी से कोई मतलब हो या ना हो, बट फ़ोन इतना स्लिम है, इस वजह से भी आई बिलीव कि ये फ़ोन ज़्यादा देर तक अगर आप गेम करते हैं तो ओवरहीट होता है। प्रोसेसर से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज प्रोसेसर लेटेस्ट है, और इस प्रोसेसर के दूसरे फ़ोन्स में मैंने जब गेमिंग करी है तो फ़ोन ओवरहीट होने की कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखी। फास्ट है काफ़ी फ़ोन में, 120 हर्ट्ज की स्क्रीन रिफ्रेश रेट आपको मेन डिस्प्ले पे मिलती है, कवर डिस्प्ले पे भी मिलती है, और जो परफॉर्मेंस है, मल्टीटास्किंग का परफॉर्मेंस है। क्योंकि आप जब भी फोल्डेबल फ़ोन लेते हैं तो उसकी 2 वजह होती हैं। एक तबका तो ऐसा होता है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि यूज़र एक्सपीरियंस क्या है क्या नहीं है, तो वो फोल्ड ले लेता है। एक तबका ऐसा होता है जिनके पास उतना बजट तो नहीं होता एक्सपेंड करने के लिए, बट स्टिल 1.5 लाख 2 लाख रुपए लगा करके फोल्ड लेते हैं, जस्ट बिकॉज उन्हें बहुत सारी मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, बिजनेस फोन के तौर पे यूज करना पड़ता है। तो उस हिसाब से मैंने जब इसे यूज किया तो मुझे कोई
परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम नहीं दिखी। मल्टीटास्किंग के लिए वन यूआई में काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो एकदम इसे फुल फ्लेजेड टैबलेट की तरह बना देते हैं। आप जैसे अलग अलग विंडोज ओपन करेंगे तो नीचे टास्क बार में ऑप्शन मिलेगा स्विच करने का एक टैब से दूसरे टैब में, एंड देन डिस्प्ले पे ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक डिस्प्ले पे 4-5 विंडोज ओपन करके अलग अलग काम कर सकते हैं। पिछली बार कंपनी ने S Pen का सपोर्ट दिया था, इस बार S Pen का सपोर्ट हटा लिया गया है। पिछली बार जो कवर कंपनी के आते थे उसमें S Pen को अटैच करने का फीचर होता था। फ़ोन डस्ट प्रूफ नहीं है, वाटर प्रूफ ज़रूर है, तो डस्ट वो एक माइनस पॉइंट है फ़ोन का कि डस्ट प्रूफ ना होना। बट स्टिल अगर आप इसे क्लोजली देखें तो इसमें कोई जगह नहीं है। पहले वाले जो फोल्डेबल फ़ोन होते थे उसमें काफ़ी जगह दिखती थी जिससे डस्ट वगैरह अंदर जा सकते थे, और कई बार ऐसा होता था कि फोल्ड अनफोल्ड करने में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रॉब्लम होने लगती थी। बट आई डोंट थिंक सो इस बार वो प्रॉब्लम लोगों को आएगी। फ़ोन में सॉफ्टवेयर की बात कर लें तो आपको One UI 8 मिलता है एंड्रॉयड 16 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स, और 7 साल का अपग्रेड मिलता है इसमें, यानी 7 साल तक आप सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर सकते हैं, नए सॉफ्टवेयर्स और सिक्योरिटी अपडेट भी। तो काफ़ी फ्यूचर प्रूफ फोन इसे बना देता है वो। डिस्प्ले ओलेड पैनल कंपनी ने यूज़ किया है। डिस्प्ले में कंपनी काफ़ी समय से अच्छा काम कर रही है। इनफैक्ट बहुत सारी कंपनियां सैमसंग से डिस्प्ले लेती हैं, तो डिस्प्ले और आप आउटडोर में यूज़ करें या फिर इंडोर में यूज़ करें, डिस्प्ले से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इनफैक्ट इस सेगमेंट के दूसरे सारे फ़ोन जो हैं डिस्प्ले में कहीं ना कहीं सैमसंग के फ़ोन से मार खा जाते हैं, क्योंकि डिस्प्ले जो है काफ़ी बेटर आपको यहाँ मिलती है। ब्राइटनेस भी इतनी एनफ है कि आप इंडोर या फिर आउटडोर में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको 4400 mAh की बैटरी मिलती है जो कि फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करता है। बैटरी बहुत जल्दी चार्ज हो जाती है, बट द थिंग इज कि लंबा बैकअप आप इससे एक्सपेक्ट ना करें। एटलीस्ट 5000 mAh की बैटरी देनी चाहिए थी। सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो उससे कंपनियां जो हैं अब पतली बैटरी लगा करके ज़्यादा पार दे सकती हैं। कई सारे हमने एग्जांपल्स देखे हैं, कुछ 6000-7000 mAh के स्मार्टफोन्स हैं, स्टिल काफ़ी पतले हैं। फॉर एग्जांपल वीवो का एक नया फोल्ड है जो वीवो फोल्ड 5, उसमें कंपनी ने 6000 mAh की बैटरी लगाई है, स्टिल वो सैमसंग जितना पतला है, सैमसंग फोल्ड जितना पतला है। तो इससे ये साबित होता है कि कंपनियां पतले फ़ोन में भी अब ज़्यादा पावर की बैटरी दे सकती हैं। बट इन फ्यूचर क्या होगा आई डोंट नो, हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आने लगे, बट कंपनी ने इसमें फैसला किया है कि 4400 mAh की बैटरी के साथ इसमें चलेंगे। अब बात कर लेते हैं कैमरा परफॉर्मेंस की। जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि 3 कैमरे यहाँ हैं और 2 कैमरे यहाँ हैं सामने की तरफ। एक आपको कवर डिस्प्ले पे मिलता है और एक मेन डिस्प्ले पे मिलता है जिसके आप वीडियो कॉल वगैरह कर सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा सेल्फी आप फ्रंट कैमरे से ना क्लिक करें, क्योंकि फ्रंट कैमरा तो कम मेगापिक्सल का है और अच्छी क्वालिटी का, उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है रियर के मुकाबले। बट रियर कैमरा में इस बार कंपनी ने अच्छा खासा गेम किया मतलब कि काफ़ी अच्छा अपग्रेड दिया है। हमेशा से एक माइंडसेट होता था कि फोल्ड फ़ोन है तो उसका कैमरा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वाकई सैमसंग का ही फोल्ड ले लीजिए, 2-3 जनरेशन पहले चले जाइए, तो कैमरा क्वालिटी से लोग उतना खुश नहीं होते थे। बट इस बार ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कैमरा क्वालिटी से खुश हैं। इनफैक्ट मैं भी खुश हूँ, बिकॉज इस बार इन्होंने 200 मेगापिक्सल का कैमरा इसमें लगाया है। लॉन्च के समय कंपनी ने बोला था कि वो कैमरा देना 200 मेगापिक्सल कैमरा इतने पतले फ़ोन में लगाना, क्योंकि आप फ़ोन अनफोल्ड करते हैं तो काफ़ी पतला दिखता है, इतने पतले फ़ोन में 200 मेगापिक्सल का सेंसर देना काफ़ी मुश्किल रहा कंपनी के लिए। S24 अल्ट्रा में भी, S25 एज में भी आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, वो सेंसर है, तो इसमें काफ़ी कस्टमाइज़ करके कंपनी ने लगाया है। लेकिन परफॉर्मेंस कैसी है? परफॉर्मेंस 200 मेगापिक्सल वाले कैमरे की काफ़ी अच्छी है। आई मीन डे लाइट हो या फिर इंडोर हो, ओवरऑल कैमरा एक्सपीरियंस जो रहा इस फ़ोन के साथ मेरा वो टॉप नॉच रहा। चाहे टेलीफोटो लेंस है, 3x तक आप जूम करके क्लिक कर सकते हैं। और एक और क्लासिक फीचर जो हमेशा से फोल्ड में दिया जाता है, जिसके बारे में बता रहा था कि आप अगर सेल्फी क्लिक करें तो इस मेन कैमरे से क्लिक कर सकते हैं। उसके लिए आपको कैमरा ओपन करना है एंड देन राइट साइड में कैमरा कवर स्क्रीन प्रीव्यू को ऑन कर लेना है एंड देन आपको यहाँ भी एक प्रीव्यू दिखेगा, तो आप सीधा जो रियर कैमरे से सेल्फी क्लिक कर सकते हैं। वाइड एंगल भी कर सकते हैं, वाइड एंगल भी ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, या फिर जूम इन जूम आउट भी यहाँ से कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी पीजी। अब जाते जाते AI के बारे में बता दूं, क्योंकि सैमसंग पिछले 3-4 सालों से गैलेक्सी AI पे बहुत फोकस किया है और एप्पल यहीं पे पिछड़ रहा है AI में। बेसिकली मैंने एक फुल वीडियो भी इसमें बनाया है कि क्यों एप्पल AI में पिछड़ता हुआ दिख रहा है। गैलेक्सी AI में कई सारे गैलेक्सी AI एक ऑप्शन ही है, यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे तो लिस्ट ऑफ फीचर्स, फॉर एग्जांपल कॉल असिस्ट, राइटिंग असिस्ट, इंटरप्रेटर, नोट असिस्ट, ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट, ब्राउजिंग असिस्ट, फोटो असिस्ट, ड्राइंग असिस्ट, ऑडियो इरेजर, फोटो एम्बिएंट वॉलपेपर, नाउ ब्रीफ, हेल्थ असिस्ट,
इतने सारे फीचर्स हैं, 10-12 फीचर्स हैं, बट 4 से 5 ऐसे फीचर्स हैं जो मैंने स्पेशली डेली यूज में इन्हें यूज किया। जस्ट लाइक सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला फीचर मेरे लिए नाउ ब्रीफ है। नाउ ब्रीफ में क्या होता है कि पर्सनलाइज्ड ब्रीफिंग आपको मिल जाती है, आपके हिसाब से आप क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, उस हिसाब से नाउ ब्रीफ में आपको मिल जाता है। ऑडियो इरेजर भी बहुत अच्छा फीचर है। ऑडियो इरेजर से आप जो भी वीडियो या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग में जो एक्स्ट्रा नॉइज एंड एम्बियंस है उसे कट कर सकते हैं। ड्रॉइंग असिस्ट में अगेन आप कुछ भी बना करके उसे एआई से जनरेट करा करके कुछ एक अच्छी सी ड्रॉइंग कर सकते हैं अगर आपको ड्रॉइंग नहीं भी आता है तो। फोटो असिस्ट भी काफ़ी कैरिस्मेटिक है, लाइक दूसरे एआई के मुकाबले ये काफ़ी सटल तरीके से काम करता है और कोई भी चीज़ रिमूव करना हो या फिर रखना हो काफ़ी अच्छे से सॉलिड दिखने वाला है ये, क्योंकि नकली नहीं लगता है। दूसरे कई बार ऐसे देखते हैं तो उसमें लगता है कि ज़बरदस्ती का एडिटिंग किया गया है, बट इन्होंने काफ़ी इस पर अच्छा काम किया। देन ब्राउजिंग असिस्ट है, आप कोई भी पेज पढ़ रहे हैं, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, उसे शॉर्ट कराना है या फिर समराइज करना है, उसे इमेजेस निकालनी है, हाईलाइट निकालनी है, इवन ऑडियो एंड ऑल सारी चीज़ें वहाँ से आप उठा सकते हैं। नोट असिस्ट, नॉर्मल नोट में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। कॉल असिस्ट, इंटरप्रेटर ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि इंटरप्रेटर ऐसी चीज़ है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, कोई दूसरी कंट्री में है, कोई और लैंग्वेज में बात कर रहा है तो उसे इस तरीके से करके सामने रख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि वो क्या बोल रहा है या फिर आप बोल सकते हैं ताकि वो आपकी लैंग्वेज में पढ़ पाए। तो एआई को लेकर के कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। प्राइस की बात कर लें तो इस बार आपको फोल्ड पिछले बार से महंगा हो गया, यानी इस बार आपको 1,75,000 रुपये ऑलमोस्ट खर्च करने पड़ेंगे इसके बेस मॉडल के लिए और बात 2 लाख से भी आगे चली जाती है अगर आप इसका टॉप वर्जन खरीदना चाहते हैं तो। ओवरऑल एक बहुत अच्छा अपग्रेड है, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आने वाले टाइम में जब गैलेक्सी फोल्ड आ रहा होगा तो क्रीज और कम हो चुकी होगी। इससे पतला तो मैं 1-2 साल में एटलीस्ट एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि ऑलरेडी कंपनी जाइंट लीप ले चुकी है पतले फोन्स बनाने के लिए। लेकिन एक चीज़ है कि कैमरा मॉड्यूल में कुछ मैं चेंज ज़रूर चाहूँगा। दूसरी चीज़ की पूरी तरीके से डस्ट प्रूफ फ़ोन हो तो ज़्यादा बेटर हो। एंड बेस्ट थिंग अगर कंपनी कर पाए 6000 mAh की बैटरी लगा दे तो एक ऑलराउंडर हो जाएगा। और ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर किसी को नया फोल्डेबल में एंट्री करना है, लाइक अगर किसी को फर्स्ट टाइम फोल्डेबल यूज़ करना है तो मुझे लगता है कि उनके लिए ये फ़ोन काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि ये फ्यूचर प्रूफ फ़ोन भी है। अगर आपके पास पहले वाला फोल्डेबल है तो भी मैं बोलूँगा कि इस बार ऐसा है लाइक लास्ट टू लास्ट ईयर, जैसे लास्ट ईयर फोल्ड लॉन्च हुआ था तो मैंने रिकमेंड किया था कि आप अपग्रेड ना करें क्योंकि अपग्रेड करने में आपको कुछ खास मिलेगा नहीं। लेकिन इस बार अगर पिछले बार वाले फोल्ड से इस बार में अपग्रेड करते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं इस बार। आप कमेंट में हमें ये बताएं कि आपको ये फोल्डेबल फ़ोन सैमसंग का नया वाला कैसा लगा और ये भी साथ में बताएं कि फोल्डेबल स्मार्टफोन्स को लेकर के आपके क्या विचार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।